वेलकम टू द डेली क्यूज सेशन। इस सेशन के पहले प्रश्न पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ISFR 2021। ISFR का मतलब कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो ऑप्शन ए 24.62%, ऑप्शन बी 24.42%, ऑप्शन सी 25.45%, ऑप्शन डी 33%। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24.62%। मतलब कि टोटल जो आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है, वो आपका 24.62% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम उसी से जुड़ा हुआ है ISFR 21 से। तो विथ रेफरेंस टू ISFR 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1 पहला स्टेटमेंट है, इट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम असेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स एंड द गिर फॉरेस्ट विच हाउसेज द एशियाटिक लायन। Second statement, Sundarban Tiger Reserve has the highest forest cover. Which of the above statements is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, D option neither 1 nor 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका 1 only, क्योंकि सुंदरबन टाइगर रिजर्व में डिक्लाइन हुआ है ना कि इंक्रीज हुआ है। और जो सबसे इंक्रीज देखा गया है टाइगर रिजर्व में, जहाँ पे फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, वो है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। ये पक्के टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल में है, ठीक है। और ये आपका पक्के टाइगर रिजर्व काफ़ी इस बार न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है एक पक्के डिक्लेरेशन करके उन लोगों ने एक प्लान, एक क्लाइमेट चेंज के लिए एक प्लान उन लोगों ने अपना डिक्लेयर करा है, ठीक है। अगेंस्ट कैसे उसमें बैलेंस बनाया जाए। तो ISFR 2021 में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एसेस द फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व। पहले टाइगर रिजर्व में कुछ स्पेसिफिकली नहीं करते थे फॉरेस्ट का, कि टाइगर किसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में कितना फॉरेस्ट है कितना नहीं है। तो इस बार में इन्होंने पहली बार किया है टाइगर रिजर्व में, और साथ में गिर फॉरेस्ट में भी। तो गिर फॉरेस्ट, इसलिए गिर फॉरेस्ट आपको पता होगा क्यों गिर फॉरेस्ट फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायन आपके यहाँ पे एडॉब है, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, मैंग्रोव्स हैव शोन एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल मैंग्रोव इज नाउ 4992 स्क्वायर किलोमीटर। द सर्वे हैज फाउंड दैट 35.46% ऑफ द फॉरेस्ट इज prone टू फॉरेस्ट फायर्स। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो इसका है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स एबव इज और आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखो, अब एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, मे बी यहाँ पे 17 किलोमीटर की जगह सपोज करो वो 117 दे दिया या फिर कुछ ज़्यादा दे दिया, तो ये यहाँ पे नंबर पे वो थोड़ा खेलेंगे। तो मे बी आपको लगे कि यार मैंग्रोव बहुत ही ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी बोल सकता है कि ओनली 20% ऑफ द इंडिया फॉरेस्ट इज prone टू फायर, बट नहीं, 35.46%, मतलब रफली आप फिगर याद रखो कि 35% जो है आपका फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट में काफ़ी फायर के लिए वो प्रॉन है, काफ़ी आपका थ्रेटेबल है, ठीक है, काफ़ी थ्रेट है फॉरेस्ट फायर के लिए। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही है, कि विथ रेफरेंस टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अकाउंट ऑफ 7.98% ऑफ टोटल एरियाज बट 23.75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर। मतलब जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि वो टोटल एरिया 7.98% है पूरे इंडिया का, लेकिन अगर फॉरेस्ट की बात करें
तो पूरा इंडिया का टोटल फॉरेस्ट जो होता है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो आपका कितना है 23.75%। सेकेंड ऑप्शन कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि द नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, हैज सोन एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 1002 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट कवर। थर्ड ऑप्शन है आपका मिजोरम हैज 84.5% फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल एरिया। ऑप्शन है आपके ए का 1 वनली, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, बी में 2 एंड 3 वनली, सी में 1 एंड 3 वनली एंड डी में 1 2 एंड 3। अब देखो गाइज, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ नहीं है बल्कि ओवरऑल यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, और वो डिक्लाइन कितना है आपका 1002 आपका स्क्वायर किलोमीटर का। तो यहाँ पे डिक्लाइन है, ग्रोथ नहीं है, इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 3 वनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म एंकर इन्वेस्टर इज टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो पहला ऑप्शन है एंकर इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु सब्सक्राइब और परचेज द शेयर बिफोर द आईपीओ ओपन्स। बी ऑप्शन है एंकर इन्वेस्टर्स आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु सब्सक्राइब और परचेज द शेयर बिफोर द आईपीओ ओपन्स। सी ऑप्शन, द एंकर इन्वेस्टर्स आर अ pool of a small investor who subscribe or purchase the share before the IPO opens. D option, anchor investors are mutual funds investors who subscribe or purchase the share before the IPO opens. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये आपका एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सेबी ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं, परचेज करते हैं शेयर आपके बिफोर द IPO ओपन्स। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।